वोट नहीं देने दे रहे, बिल्कुल भी दे रहे। आधार कार्ड वाला जो है वोटर का पुलिस वालों ने मना कर दिया, आजा मोटरसाइकिल लेकर वापस चला जा, नहीं करता। वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, 288 सीटों के महाराष्ट्र और 81 सीटों वाले झारखंड राज्य में तो चुनाव हो रहे थे। इन दोनों राज्य के चुनाव के मतदान पर यूपी की 9 सीटों का मतदान भारी पड़ गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी की कानून व्यवस्था की जो तस्वीर कल पूरे दिन उत्तर प्रदेश से आई, वो तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है। कहीं पर पुलिस का बैरिकेड लगाकर लोगों को वोटिंग से रोकना, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को, तो कहीं आईडी प्रूफ चेक करने के नाम पर लोगों को वोटिंग से वंचित किया गया। बीजेपी के लोग जो है यूपी में चुनाव जीतने के लिए तमाम व्यवस्थाओं को दांव पर लगा चुके थे, और दांव पर सिर्फ लगाया नहीं, यानी कि जो जहां तक कोशिश की जानी थी वो तमाम कोशिशों से जो है वो आखिर बाज नहीं आए। वो तमाम कोशिशें जो है वो अपनाई गई, वो तमाम हथकंडे अपनाए गए। ऐसा लग रहा था कि खाकी वर्दी पहनकर ये पुलिस नहीं, ये गुंडे हैं जिनकी तस्वीर उत्तर प्रदेश से आ रही है। ये तस्वीर ऐसी है जो हमने अब से पहले कभी नहीं देखी। दोस्तों, मैंने कई राज्य के चुनाव खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर किए हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें हमने कभी नहीं देखी। मुजफ्फरनगर की 2 जाबाज महिला ने ऐसा पुलिस का सामना किया जो तस्वीरें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएंगी। महिलाओं को देखना है कि यूपी की पुलिस जो है वो हाथ में पिस्तौल लेकर उनको धमका रही है महिलाओं को, और धमकाती हुई ये कह रही है कि पीछे हट जाओ नहीं तो मार देंगे वो। लेकिन महिलाएं बेखौफ होकर सामने खड़ी हो गई और बोली, आपको गोली चलाने का आदेश नहीं है। यूपी पुलिस ने जो कुछ कहा वो बेहद जो है वो दुखद है, निंदनीय है, लेकिन औरतों का साहस और हताशा के बीच उम्मीद की किरण जो है उन औरतों ने जगा दी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर सक्रिय नहीं होते, कल समाजवादी पार्टी का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि कल जो कुछ हुआ उन तमाम पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने निगाह बनाकर रखी तो उसका नाम समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने अगर कल सक्रियता होकर काम ना किया होता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ट्विटर हैंडल से ट्वीट ना कर रहे होते तो आज यूपी की पुलिस का खेल, यानी कि जो ये गुंडागर्दी का खेल था, ये तमाम आपके सामने नहीं आ पाता। सलाम है देश के उन तमाम युवाओं को जिन्होंने मोबाइल फोन का सही समय पर सही इस्तेमाल किया और पुलिस की गुंडागर्दी को उजागर करने में हिम्मत जुटाई। पूरा दिन कल अखिलेश यादव को ट्विटर हैंडल और समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल, यानी कि मीडिया सेल का जो उनका ट्विटर हैंडल है, दोनों ने कल मीडिया न्यूज चैनल से ज्यादा अपने आप को जो है मीडिया का काम करने की पूरी जो है कह सकते हैं कि एक बड़ा काम करके दिखाया। कल एक बड़ा सूचना केंद्र जो है वो अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल बना रहा। पूरे दिन वीडियो के प्रमाण के साथ वीडियो की पोस्ट करते रहे। पुलिस मतदाताओं को किस तरीके से वोट डालने से रोक रही है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग के मुखिया कहां हैं? क्या नशे में सो रहे हैं? और अगर उनकी नींद अभी तक पूरी हो गई होती तो शायद उनका कुछ अपडेट आ गया होता। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव थे। ये वो तमाम सीटें हैं जहां से विधायक या तो दुनिया से चल बसे हैं या फिर उन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, या कुछ सीटें ऐसी हैं जो विधायक सांसद बन गए। मीरापुर की सीट भी खाली थी। मीरापुर की सीट पर एमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा साहब जो वहां पर प्रत्याशी चुने गए थे, उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने खुद प्रचार किया। उनके बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय निष्पक्षता खो चुकी थी। कल ऐसा लग रहा था कि ये पुलिस नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कल पुलिस ने कल जो अपना दोहरा व्यवहार दिखाया, कल जो पुलिस ने अपनी इमेज थी जो जनता के सामने खोई, दोस्तों, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लोगों को मारना, मतदाताओं को रोकना, वोटिंग करने से रोकना, लोकतंत्र पर हमला, ये ऐसा रवैया जो देश के और तमाम जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं उन तमाम पर सवाल उठाता है। दोस्तों, कई जगह से तो ये खबरें आई कि वहां पर वोटिंग बिल्कुल नहीं करने दी गई, यहां तक कि मुसलमान लोग जो वोट करने जा रहे थे उनके वोटर आईडी कार्ड तक छीन लिए गए। और कल एक नई बात ये आई कि जो है कार्ड अलग तरह का, जिसका कलर जो है रेड कलर बताया जा रहा है, उस तरह का कार्ड जिनके पास था उन्हीं को वोटिंग करने दिया जा रहा था, और जिनके पास वो कार्ड नहीं थे, जब पुलिस से पूछा गया कि वो कार्ड कहाँ बन रहे हैं तो पुलिस ने कहा कि वो कार्ड यहाँ नहीं बनते, वो बीएलओ के पास बनते हैं।
तो साथियों दोस्त सोचिए कि लोकतंत्र के अंदर एकमात्र जो अधिकार है जनता का, वो है लोकतंत्र में अपने लोकमत का प्रयोग करना, यानी कि वोट डालना। अगर वोट डालना भी सुरक्षित नहीं है, तमाम तस्वीरें आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किस किस तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊं दोस्तों। देखिए किस तरीके से महिलाओं को जो है पिस्टल से दौड़ा रही है पुलिस, किस तरीके से लाठी चार्ज कर रही है, किस तरीके से कोई अगर प्रत्याशी है उसके बेटे को गिरफ्तार करके ले जा रही है। कहीं पर जो है पुलिस वो खुद जो है उनके वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद अपनी तरफ से ये सूचना जारी किया था कि पुलिस का काम जो है न्यायिक व्यवस्था को बनाना, सही तौर पर जो है वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इसका काम पुलिस का होता है। पुलिस का काम यह नहीं होता है कि आप किसी का वोटर आईडी कार्ड चेक करेंगे, लेकिन पुलिस उन तमाम सिस्टम को जो है वो पीछे छोड़कर, उन तमाम सिस्टम पर को है जो कुचल कर, जो कल बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर पुलिस, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो काम कर रही थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों आज आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस जो है वो गुंडे की भेष में काम कर रही थी। पुलिस अपना काम भूल गई थी। पुलिस का जो रवैया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी छूट किसने दी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस किसके अंडर में है? योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहां पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। साथ ही सोचो कि कितना कम कल वोटिंग परसेंटेज हुआ है। क्यों हुआ आखिर? भाई वोट डालने का अधिकार तो हर किसी को है। समाजवादी की पार्टी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, कहीं एमआईएम के पार्टी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, यानी कि बीजेपी के विरोध में जो भी वोट डालेगा उसको वोट डालने तक का अधिकार नहीं है। भारत की आज ये तस्वीर देखकर खुद शर्मिंदगी हो रही है। आज भारत का चौथा स्तंभ भी अपना काम खो चुका है। कल जो कुछ तस्वीरें आई, एक समय हुआ करता था साथियों के पोलिंग बूथ के बाहर तमाम मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर होते थे और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखलाते थे, लेकिन कोई मीडिया कल तमाम लोग इससे वंचित थे। तमाम लोग अपना काम भूल चुके हैं। सरकार की चाटुकारिता में तमाम गोदी मीडिया इतनी व्यस्त है कि वो अपना काम भूल चुकी है। साथियों आपका चैनल द लाइक इंडिया कल भी ग्राउंड जीरो पर गाजियाबाद में आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहा था कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है, और आज भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं कि कल पूरे दिन की जो घटना थी वो तमाम घटनाएं आपके सामने आ सके। तो क्या लग रहा है कि क्या दो ही लोग देश के ऊपर राज करेंगे? क्या देश के ऊपर क्या किसी का कब्जा है? आजाद भारत के अंदर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आजादी के आज 78 साल के बाद भी अगर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, जो विपक्षी पार्टी चुनावी लड़े उनका बस्ता फेंक दिया जाना, उनको उठाकर भगा दिया जाना, पुलिस द्वारा उनको पीटा जाना, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाना, इस तरह की तमाम तस्वीरें आई। आखिर ये कहीं ना कहीं जो है वो निंदनीय है और ये तमाम तस्वीरें जो है चिंताजनक है। योगी आदित्यनाथ को इस पर जो है तत्काल एक्शन लेना चाहिए, और खास तौर पर सोया हुआ चुनाव आयोग जो भारत निर्वाचन आयोग हमारे देश का है, खास तौर पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष तरीके से वो चुनाव कराए। किस तरीके से चुनाव हो रहा है? अच्छा साथियों एक सवाल और है, वो भी आप तक पहुंचा दूं कि मैंने कई राज्यों के चुनाव खुद कवर किए, जहां पर बीजेपी के विपक्ष में वोटिंग होती है हमेशा 2-2.5 घंटे के लिए वहां की मशीनें खराब होती है। आखिर ये क्यों? सवाल ये जनता का है, आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, आप तक अपनी जिम्मेदारी से बातों को पहुंचाना। कल एक तस्वीर न्यूज़ 24 के साथ आई। न्यूज़ 24 के साथ भी कल पुलिस के लोगों ने धक्का मुक्की की। ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस ही है ही नहीं, वो आरएसएस के लोग हैं। कुछ लोग जो है वो वर्दी पहनकर, वर्दी धारक बन के वर्दी के अंदर गुंडे घुसे हुए हैं, और उस तरीके से कल वो काम कर रहे थे जिस तरीके से बीजेपी ने उनको पैसा देकर काम कराने का ठेका दे दिया हो। कल वो ये भूल गए थे कि देश की वर्दी है उनके ऊपर, कल ये भूल गए थे कि देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी की तमाम चीजों पर, इन तमाम घटनाओं पर चुप्पी क्या दर्शाती है? देश के गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस आखिर क्या दर्शा रही है कि अमित शाह का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया? साथियों 24 घंटे का वक्त होने जा रहा है। कल की पूरे दिन की घटनाएं जो है वो तमाम मैं आपको दिखला रहा हूं एक के बाद एक, किस किस तरीके से पुलिस का जो रवैया है वो तमाम वीडियोस मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इन तमाम वीडियोस को आ जाने के बाद लोकतंत्र पर जब सवाल उठने लगे तो क्या देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? और इलेक्शन कमीशन को तो साथियों इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तो डूब मरना चाहिए। जो निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, बड़े बड़े दावे ठोकता है, साथियों वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फिसड्डी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फिर कह रहा हूं कि अगर नींद पूरी हो गई हो तो जिन जिन जगहों से ये बात आ रही है, खासतौर पर मुरादाबाद से, कुंद्रकी विधानसभा से
और मीरापुर विधानसभा जहां पर चुनाव हुए, इन दोनों जगहों से ये मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी द्वारा और AIMIM के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी कि यहां के वोट रद्द किए जाएं और दोबारा यहां पर चुनाव कराए जाएं। अब इस पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं? हमने अपनी जिम्मेदारी आप तक पहुंचा दी, अब आपकी जिम्मेदारी इन वीडियो को लोगों तक पहुंचाना। और साथियों एक अपील और आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। जब तक लेता हूं हमसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए द लाइक।